बस यार क्यों इतना याद करते हो, फिर चीजें याद करो तो दिक्कत दुखी अंदर परेशान ही रहता है। कुछ जो सामान था हमें डॉली का मतलब गिरवी रखना पड़ा था। हेलो गाइस, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। काकू फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस बस हम तैयार हो चुके थे कहाँ जाने के लिए। हम दरगाह जाएंगे और बस मंदिर वगैरह जाएंगे। आज है वीरवार और हम कुछ टास्क कर रहे हैं, वो स्कॉट विद सार्थक चैनल में पता लगेगा। 6 ब्लेज़र है हमें बेचने हैं डॉली को और 3 ब्लेज़र मुझे बेचने हैं, 3 ब्लेज़र डॉली को बेचने हैं क्योंकि दुकान पे काम नहीं है। हम सड़कों पर उतर आए हैं अब अपना सामान बेचने के लिए। और क्या चीज़ होगी वो स्कॉट विद सार्थक के चैनल में आपको कल पता लगेगा। तो गाइस बस आज क्या क्या काम करने हैं, दरगाह जाना है, मंदिर जाना है और फ़िलहाल अभी तो मैं खैर जाने लगा हूँ शॉप पर सुबह सुबह, और उसके बाद आपको दोपहर में आऊँगा, लंच में मिलूँगा, फिर करते हैं कुछ बातें। तो गाइस मैं आ गया था लंच के लिए। यहाँ पर मौसम बड़ा अजीब सा हो रखा है यार ना, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे धुंध सा ना, बहुत बादल वादल से हो रखे हैं। और बस लंच करते हैं और उसके बाद जाने के लिए तैयारी करते हैं, मंदिर वगैरह जाने के लिए तैयारी करते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, कोहरा पड़ना शुरू हो गया और बस करते हैं काम को, मिलते हैं फिर आपको थोड़ा। तो गाइस बाहर थी ठंड, मेरे पीने का दिल कर रहा था चाय। मैंने कहा चाय पी लेते, उतनी देर चाय उबल रही है हमारी, बस चाय बन रही है हमारी। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, सवाल थे और काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि आप डॉली के साथ मतलब पहली बार कब मिले थे, क्या था, थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताओ, थोड़ी सी जर्नी आप बता दो भैया, आप कैसे मतलब मिले थे और पहले आप क्या काम करते थे, अब क्या काम, अब तो खैर सबको पता ही है पहले क्या क्या काम करते थे, क्या चीज़ करते थे। तो मैंने खैर एक ब्लॉग में बोला भी था, मैं पर रोहिणी में था, रोहिणी में शॉप थी मेरी सन 2000 से लेकर 2016 तक। 16 साल मेरे रोहिणी में बीते हैं और वहाँ पर पहले मेरी शॉप थी। और क्या क्या काम करते थे, क्या काम यही था मेरा, टेलर एंड रैपर्स का काम था। वो गली के अंदर थोड़ी सी दुकान थी और बस ये है कि ये मेन मार्केट के अंदर है। और गाइस मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं और डॉली हम कहाँ मिले थे, कब मिले थे, कैसे मिले थे, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो गाइस डॉली सोच रही थी कि बस यहीं पर मम्मी के पापा के साथ चले जाऊँ, मगर वो यहीं पर ही बस गई है। मैं सोच रही थी मम्मी पापा जाते थे, कहते थे कि चल हम सारे इकट्ठे जाएंगे जब थोड़े बड़े बड़े हो जाए भाई बहन वगैरह, पर मौका ही नहीं मिल पाया। वो बस ऐसा हुआ कि पापा भी चले गए पहले, फिर मम्मी चली गई, तो बस कभी मौका मिलेगा तो भाभी वगैरह के साथ चली। तो गाइस आप कह सकते हो लव कम अरेंज मैरिज है, सारी चीजें हैं। हाँ मतलब लव भी है, अरेंज भी है, सारी चीजें ही हैं, सीधी सी बात है। लव और कम अरेंज ज्यादा, लव कम अरेंज ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि भाई बंदा पसंद करता था, ये नहीं पता था ना कि हो जाएगा कि नहीं होगा। तो फिर बात अपने बड़ों ने की, हमने थोड़ी की थी। हाँ बात बड़ों ने की थी, कोई मम्मी ने शुरुआत की थी, मम्मी को अच्छी लगती थी मैं इतना, तो मम्मी ने बोला कि भाई डॉली का नेचर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आते रहते थे, मम्मी से बात करते ही रहते थे। डॉली को हमें पीछे दरवाजा था ना, बिल्कुल पीछे दरवाजा था, बिल्कुल खिड़की में बातें होती रहती थी। पिछला पहले जो निक्की वाला कमरा था वो हमारे पास था, ये हमारे पास था। तो जो गाइस जो निक्की वाला कमरा था वो हमारे पास था। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है ना। आप डॉली की पूरी स्टोरी बताते हैं। जो निक्की वाला कमरा था वो हमारे पास था। सन 2004 की बात है, मैं मतलब 2000 में हमारी 2002 में शादी 2002 में हमारी शादी हो गई थी, ठीक है। लव मैरिज कह लो, अरेंज मैरिज कह लो, वो जैसे मर्जी कह लो, वो किसी और ब्लॉग में बताएंगे। अब मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ निक्की वाला कमरा हमारे पास कैसे था, ठीक है। निक्की वाला कमरा शादी करने के बाद हमें मिल चुका था और कोई कमरा नहीं था। और ऊपर हमारे थारी नीचे वाली फ्लोर थे। एक कमरे में अमन भैया और सोनी भाभी रहते थे, एक कमरे में यहाँ रहते थे, एक कमरे में ललिता भाभी और बड़े भैया रहते। और गाइस चौथे कमरे में कौन रहता था, मम्मी जी रहते थे, ठीक है। मम्मी आशु रहते थे, मम्मी और आशु रहते थे। पहले मम्मी आप आशु रहते थे, फिर जब मेरे आने के बाद चेंज हो गया ना, फिर मम्मी और आशु रहने लग गए। ऐसे जिसकी जीवन साथी आती गई वो अलग वो अलग तो नहीं, कहने का मतलब कमरा फिर बंदे को थोड़ी सेपरेट मिल जाती है और तो कुछ नहीं। हाँ और उसके बाद फैमिली में खाना पीना बैठना सारे इकट्ठे ही थे गाइस, जैसे अभी आप देखते हो वैसे ही थे हम सारे, शुरू से वैसे थे। और उसके बाद हमें थोड़ी सी उसी नक्शे में तो ऊपर बनी है। हाँ उसके बाद हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग गई। फिर अमन भैया बड़े भैया ने डिस्कस की मेरे साथ आकर, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए हुई थी ना कि राशु की उम्र हो गई थी शादी की, फिर निक्की से उसकी शादी की बात चल रही थी, तो बंदे को होता था ना कि वगैरह चाहिए था, सारी चीजें चाहिए था। तो फिर आशु के लिए कैसे करते, आशु फिर रहता कहाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, 2004 के अंदर फिर बड़े भैया ने बैठ के हमारी बात की। तो बड़े भैया कहते हैं यार ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ना ऊपर बनाने के लिए कोशिश करते हैं हम, ठीक है।
तो गाइज आपको पता है कि पापा के जाने के बाद सारा कुछ जो किया बड़े भैया वगैरह ने किया, अमन भैया ने किया है। मम्मी बड़े भैया, मैं तो कॉलेज में था, तो कॉलेज आते थे, मैं कॉलेज जाता था, आशु छोटा था, आशु छोटा था और मैं कॉलेज जाता था। फिर बड़े भैया वगैरह ने सबने किया, तो फिर हमारा काम कुम सेट हो गया। फिर बड़े भैया कहते हैं ऐसे करते गोल्डी। हमने फिर लोन लेने की तैयारी कर दी मकान में। हमें लोन कंस्ट्रक्शन लोन लेना था, कंस्ट्रक्शन लोन मिल गया, ठीक है, जो अमन बड़े भैया और मैंने ले लिया था और वो हमें उतारना था। 2004 में लिया था गाइज। उस टाइम 20 लाख की ना वैल्यू, उस टाइम 20 लाख रुपये हमारा लग गया था तकरीबन। और हमने कुछ लोन लिया, अमन भैया ने भी कुछ, हम तीनों ने। आशु के ऊपर तो वो छोटा था, आशु तो खैर अभी तक भी, शादी के बाद तक भी उसपे कोई बर्डन था ही नहीं। आज तो गाइस शादी के बाद भी हमने आशु के ऊपर कभी बर्डन नहीं डाला, सीधी सी बात है। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, क्योंकि बड़े भैया थे, अमन भैया थे, मैं था, तो मम्मी यही कहती थी चलो कोई बात नहीं, छोटा है, इसके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना। सारी चीजें जो मकान पे जितना भी पैसा लगाया था बड़े भैया ने, अमन भैया ने और मैंने तीनों ने लगाया था। मतलब 10 साल तक बड़े भैया ने और मैंने लोन की किस्तें भरी हैं। मैं आपको बताऊं, अमन भैया ने अपने हिसाब से उन्होंने ले लिया था, थोड़ा बहुत उनका सेविंग था, जैसे भी था अमन भैया ने किया। मतलब 2004 में जो वैल्यू थी वो 20 लाख रुपए के करीब हमारे मकान पे लग चुका था और वो हमने 10 साल तक मैंने चुकाया था। 2004 से लेके 2012 में ही हमने खत्म कर दिया था लोन। तो लोन लिया था शादी के बाद ही। हाँ, शादी के बाद ही तो लोन लिया था, क्योंकि हाँ गाइस हम लोग तो नीचे ही थे ना भाभी, और बीच में कुछ ऐसे दिया टाइम गाइस कुछ टाइम ऐसा भी आया था कि बस करो बस यार, क्यों इतना याद करते हो? फिर चीजें याद करो तो दिक्कत, दुखी, तो परेशान ही रहता है। कुछ जो सामान था हमें डॉली का मतलब गिरवी रखना पड़ा था कुछ टाइम के लिए, मतलब हो गई थी चीजें। कोई नहीं, होने के बाद भी तो चीजें आ ही गई थी। हर किसी अपनी प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या है, इतना नहीं सोचते। मैंने कभी ऐसा सोचा, ये बहुत ज्यादा डीप सोचते हैं गाइस। मैं सही बताऊं ना, थोड़ा सा मैं परेशान और दिमाग में जोर कम डालती हूँ, और तभी बड़े भैया भी कहते हैं डॉली तू टेंशन से बिल्कुल दूर रहती है। मैं कहा हाँ जी, तो गाइस मैं टेंशन नहीं ले सकती ये चीजें हुई थी घर पे, और उसके बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं। मैं यही बोलती हूँ, दुखी परेशान। भगवान ने सब सही कर दिया था। मतलब थोड़े टाइम के लिए कभी कभी दिक्कत आ जाती है, और बस उतार चढ़ाव तो आपको पता है जिंदगी में आता रहता है। ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि काम कुम उस टाइम रोहिणी ऐसे था, फिर लोन ले रखा था। तब मेरे भाई बहन भी मैं ही बड़ी थी, मेरे बड़े भैया थे, बहुत ज्यादा खास काम तो था नहीं इस टाइम किसी के पास। तो फिर किसी जैसे कहते हैं ना मदद वगैरह, इंसान तभी उतना ही कर पाता है ना जितना उनकी हिम्मत होती है बस। क्योंकि हम भी 7 भाई बहन थे, पढ़ने वाले बच्चे थे सारे, मैं बड़ी थी, तो फिर तो अब तो भगवान की दया से सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे अच्छे तरीके से सेट हो रखे। कुछ दिन आते हैं, देखो अगर दुख आएगा तो सुख भी आएगा, सीधी सी बात है जिंदगी में। जिंदगी तो उसी चीज का, ये दुख सुख का, और हमने कह सकते सिर्फ दुख हो या सुख हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और हमने फटाफट जो लोन था, लोन हमने चुका दिया था तकरीबन 8 साल के अंदर। तो गाइज बस 8 साल के अंदर ही हमने लोन घर का चुका दिया था, और लोन चुकाने के बाद बस भगवान ने इतनी कृपा की, काम कुम सेट हो गया। फिर 2016 में, और क्या कहते हैं, बस वहाँ से रोहिणी से थोड़ा सा ऐसे ही काम कुम थोड़ा सा डाउन हो गया था, डॉली का दिल भर गया था, तो आना जाना भी काफी दूर हो गया था। दूर बहुत हो गए थे, बच्चे छोटे थे, तो फिर बंदे, तो मैंने कहा रात को लेट तो ज्यादा लेट हो जाते थे, तो मैंने कहा इतनी दूर से आना जाना, अब कहीं अपने घर के पास ही देख लो। तो वहाँ पे फैमिली सारे अच्छे थे, फैमिली तो सारे थे, आस पड़ोस वाले सारे थे, आंटी वगैरह थे, और सामने भाभी वगैरह रहते थे सब, बल्कि घर की तरह बिल्कुल वो रहते थे, माहौल बिल्कुल घर की तरह बना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं भी देते थे बना के, बस खाना खुना वहीं से, सामने मनोज भैया थे, जस्सी की मम्मी वगैरह थे, सब मिले, सब थे, अब तो बेचारे रहे नहीं है। और बस गाइस बस ये था। फिर हमने फटाफट लोन चुकाया, सारी चीजें बनाई हमने किया, और भगवान की दया से सब कुछ हो गया, मकान वगैरह बन गया। शॉप मैंने यहाँ पर ले ली तिलक नगर में, तब काम बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत बड़ी, अभी भी काम अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज। तो गाइस बस ये है कि स्टार्टिंग में काम थोड़ा सा हमारा 2016 में ली थी बहुत अच्छा, 17 में बहुत अच्छा था, 18 में ही अच्छा था, कोरोना ने आके थोड़ी सी दिक्कत कर दी। फिर मुझे इमरजेंसी में एक मकान बेचना पड़ा। मेरे पास 2 मकान है, एक तो मेरे घर के पास फ्लोर है सामने, वो मेरी है, 60-65 गज की फ्लोर है। के बाद भी इन्होंने इतना कुछ कर लिया और मैंने पैसे वेस्ट नहीं किए, सबसे बड़ी बात है। जो रोहिणी में मैंने शॉप बेची, जो रोहिणी में मेरी पास शॉप बेची, जैसे वैसे आया, मैंने उसी वक्त घर के सामने वाला फ्लोर मैंने 65 गज का ले लिया। एक फ्लोर और था, मैंने लिया हुआ था
वो भी तकरीबन वो मुझे इमरजेंसी में बेचना पड़ा था जब कोरोना मतलब दिक्कत आ गई थी। 7 तक एडमिशन कराना था, जब लाखों रुपए चाहिए थे, 5-6 लाख 7 लाख चाहिए था। में दिक्कत आई तो फिर बेचना तो अब सब कुछ वैसे सही है। देखो उतार चढ़ाव जिंदगी आते हैं, हर किसी के आते नहीं, ये नहीं हमारी जिंदगी में आए हैं, हर किसी की जिंदगी में आते हैं। बस घर वालों ने सबने साथ दिया। ऐसे कहते हैं ना कि घर वाले आपके साथ हो तो सब आपके साथ है, मतलब भगवान भी आपके साथ रहते, सारे आपके साथ है। बड़े भैया, भाभी, सोनिया भाभी, अमन भैया, सब अपने छोटों को तो हर कोई हिम्मत, हाँ बस ज्वाइंट परेशानी के साथ बिल्कुल साथ खड़े होते हैं इस घर में, ये बड़ी अच्छी बात होती। तो ज्वाइंट फैमिली में रहने का गाइस यही फायदा है। बस आशु के ऊपर ज्यादातर हमने बर्डन डाला ही नहीं था शुरू से ही, कि जो भी मतलब कोई सामान भी हम ले लाते थे, हम घर के 3 ही हिस्से करते थे, बड़े भैया, अमन भैया, मैं ही देते थे सामान वगैरह करने के लिए, और इतना करते भी नहीं था। कभी सोचा भी नहीं है ना कि छोटे के ऊपर भी बर्डन डालना करना है। तो गाइस बस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, बाकी बातें कभी करेंगे किसी और दिन, क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और मौसम ऐसा हो चुका है, शाम का टाइम है। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय गाइस।